Hello everyone, welcome to Vision Academy. So I hope all of you are doing good. तो हमने पिछली बार देखा था अबाउट द फाउंडेशन मैथ्स कोर्स जिसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम एंड रैशनल इरेशनल नंबर. टुडे हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारे आगे बहुत यूज़फुल है, वो है डिविजिबिलिटी. ओके, सो लेट्स बिगिन विद डिविजिबिलिटी. व्हाट इज़ डिविजिबिलिटी? ये कॉन्सेप्ट को आप एकदम क्लियर वे में समझना ताकि आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा रहे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे और मैथमेटिक्स आपके लिए काफ़ी इजी लगेगा आपको. ओके, सो लेट्स बिगिन विद डिविजिबिलिटी. सो डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी मीन्स एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. वैसे तो डेफिनेशन का कोई काम है नहीं, बट माइंड क्लियर होने के लिए एक फॉर्म में इसको मैंने मेंशन किया हुआ है. विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी. तो ये है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन. डिविजिबिलिटी मीन्स एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. अब डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर का बहुत बड़ा काम है. रिमाइंडर तो आप सभी को पता है कि हम कोई नंबर को कोई नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्वेश्चन कहलाता है, और जब हम उसको सॉल्व करते हैं एंड पॉइंट हम ज़ीरो आना चाहिए. जब वो एंड पॉइंट एंड हो जाएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा, तो वो नंबर एक दूसरे से डिविजिबल कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर, छोटे नंबर से ट्राई करते हैं. 12 डिवाइड बाय 3. क्या है ये नंबर? 12 डिवाइड बाय 3. तो हम 12 को डिवाइड करते हैं 3 से. ये आ गया 12, 3 4 ज़ा 12, 0. क्या आ गया? रिमाइंडर. ये कहलाता है कोशंट, ये कहलाता है रिमाइंडर. रिमाइंडर आ गया 0, कोशंट आ गया 4. दैट मीन्स ये नंबर इट इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो डिविजिबल नहीं है. तो लेट अस कंसिडर डिविजिबल बाय, ओके वी विल टेक 5. ओके, तो हमने 12 देखा. ऑल राइट, 12 देखा, डिविजिबल 5, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया. यहाँ पे क्या बचा? पॉइंट 2 बज गया. यहाँ पे क्या बज गया? 2 बज गया. दैट मीन्स ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल. वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है समझने लायक. थोड़ा बहुत ट्रिक्स एंड को याद रखना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको इजी लगे. अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 2 to 12 तक की, क्योंकि बेसिक डिविजिबिलिटी 2, 4, 6, 9 है, पर हम अगर पूरी डिविजिबिलिटी जानेंगे तो हमारे लिए डिवीजन सॉल्व करना, मैथ्स के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. तो अब हम ये ब्रीफ में देख लेते. ब्रीफ में हमने देख चुका है, हम शॉर्ट में समझ लेते हैं. डिविजिबिलिटी, डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की. ये डिविजिबिलिटी मीन्स कोई भी एक नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो, जहाँ रिमाइंडर कुछ ना बचे. तो मतलब कुछ ना बचे मतलब 0 बचे. ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया 12 बाई 3, 12 बाई 5. ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स अब आगे देखेंगे तो आपका और भी माइंड क्लियर हो जाएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स से. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2. ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी ऑफ 2. डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 2. नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन. अब हम आगे HCF करने वाले हैं, LCM करने वाले हैं, तो हमको वो छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है. तो हर जगह 2 का यूज़ है, मोस्टली हर जगह 2 का यूज़ है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का यूज़ है. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा आपका, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. प्राइम को, प्राइम, HCF, LCM अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, तो वो हमको भी देखना है, वो भी देखना है. तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2. नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन. मतलब अगर कोई नंबर डिविजिबल कहलाता है 2 से अगर उसकी आखिरी डिजिट इवन नंबर है. अब इवन नंबर मतलब क्या? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 टिल आखिरी नंबर तक, जितना भी जो भी आखिरी नंबर है इन्फिनिटी, ये कहलाता है यूनिट. ये यूनिट प्लेस है, कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस है, तो ये कहलाता है इवन नंबर. मतलब 2 नंबर छोड़ के जो भी नंबर आता है उसे हम बोलते हैं इवन नंबर. तो ये हो गया इवन नंबर. अब यहाँ हम रूल क्या बताता है? चेक द यूनिट प्लेस. हमको पहले यूनिट प्लेस चेक करना है कि यूनिट प्लेस में इवन नंबर है क्या. तो अब आपको फर्स्ट एग्जांपल से समझाती हूँ. ये क्या एग्जांपल है? 246. तो हमको पहले क्या चेक करना है? ये इसको कहते हैं यूनिट, इसको कहते हैं टेंस, इसको कहते हैं 100. अब ये क्यों 100 कहलाया? इसके आगे नंबर होगा तो 1000, 10,000 वो प्लेस वैल्यू होती है. तो आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये है 6.
तो 6 है इवन नंबर, 6 है ना इवन नंबर। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस इज इवन, राइट। तो ये क्या कहलाता है, डिविजिबल बाय 2। यूनिट प्लेस इज इवन डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ हम, चलो अगर आपको इस पर भरोसा नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ट्रिक पे, तो हम पहले चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 आता है नहीं आता है। तो यहाँ आ गया 246, ये आ गया 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 0 4, 2 2 ज़ा 4, 0 6 नीचे आ गया, 2 3 ज़ा 6, तो आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर आ गया ना 0। तो हम क्या कहेंगे, ये है डिविजिबल बाय 2। अब हम ये देखते हैं, अब ये 835 है, ये 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये है इवन नंबर, इवन प्लेस के नंबर्स या इवन नंबर्स। तो ये 5 है, 5 इवन नंबर नहीं है। दैट मीन्स इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस इज नॉट इवन। सो ये हम कह लेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या बोलेंगे हम इसे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब हम लेंगे 0। सो मैं मेंशन करना तब भूल गई थी कि 2 के पहले 0 भी आता है, इवन नंबर 0 से स्टार्ट होता है नंबर, एज हमने देखा था इंटीजर 0 से होता है, होल नंबर 0 से होता है, ओनली नेचुरल नंबर्स 1 से होता है। बट हम जो ये सब करते हैं ये रियल नंबर्स से करते हैं। रियल नंबर्स मतलब सबका मिक्सचर, सब आता है ना, रैशनल इरेशनल अपना होल नेचुरल इंटीजर सब मिला के बनता है हमारा रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स पे बेस्ड होते हैं। तो ये यूनिट प्लेस क्या है, इवन है। यूनिट प्लेस क्या है, चेक द यूनिट प्लेस बोला है, यूनिट प्लेस इवन है। तो हम ये क्या कर देंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ आ गया इट इज़ डिविजिबल बाय 2। वेरी इजी, कुछ भी इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सबसे पहले आप बस चेक करना यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस 2 आ गई मतलब वो इवन है। यूनिट प्लेस 6 आ गई, 5 आ गई, 5 तो नहीं 6 आ गई, 0 आ गई, कोई भी नंबर आ गया वो इवन है, तो दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ओके देन लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। नंबर को हम डिविजिबल कहलाते हैं 3 से जब उसका डिजिट मतलब क्या, ये सिंगल 1 2 3 इसको कहलाते हैं हम डिजिट, और ये पूरे को हम बोलते हैं नंबर। ये है डिजिट और नंबर के बीच का डिफरेंस। डिजिट मतलब क्या, सिंगल सिंगल नंबर्स, और नंबर्स मतलब सिंगल सिंगल डिजिट्स, और नंबर्स मतलब द होल नंबर, ठीक है। तो ये 1 2 3। अब यहाँ क्या बोला है, द नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। रूल कहता है ऐड डिजिट्स एंड चेक। हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ऐसे चेक करते हैं कि हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, और अगर वो 3 के टेबल में आता है दैट मीन्स वो डिविजिबल बाय 3 है। तो लेट्स चेक। पहले हम करेंगे 1 + 2 + 3 हो गया 6 हो गया। 6 टेबल में आता है 3 के, 3 2 ज़ा 6 दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3। देन 9 9 9, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 9 ज़ा 27, 9 + 9 + 9 करेंगे हम, 9 + 9 + 9, ये क्या आ गया 27 आता है 3 के टेबल में, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ऑलराइट, अब हम चेक करेंगे 245 का, 2 + 4 + 5, ये क्या हो गया 11 आता है 3 के टेबल में। ऑब्वियसली 3 का टेबल तो सभी को आता है, 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे नंबर को ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको चेक करना है कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। आई होप आपको 3 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होंगी। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज़ यूजुअल मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आपको कोई भी क्वेरीज रहे तो प्लीज़ कॉमेंट, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 तो समझ में आ चुका है। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी फॉर 4। ओके देन अब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4 देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 भी बहुत ईजी है। अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 4। हमको अब लास्ट 2 डिजिट देखना है कि वो डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें रूल क्या बता रहा है, लुक एट लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब हमको लास्ट के 2 डिजिट्स देखना है। डिजिट्स मैंने आपको बताई थी नंबर एज अ कलेक्टिव होता है, और डिजिट्स मतलब सिंगल सिंगल, जो इसको कहते हैं डिजिट्स और इसको कहते हैं नंबर विच इज सिंगल सिंगल ऑब्वियसली। तो 316 को हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, ये है 16। तो लास्ट 2
डिजिट क्या है, 16 है। 16 4 के टेबल में आता है, 4 4 16, 4 का टेबल तो सभी को पता होगा, तो मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 4। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 542 लास्ट का देखते हैं। अब हम चेक करेंगे कि 42, अब आपको क्वेश्चन होगा कि 42 टेबल में आता है कि नहीं। ऑब्वियसली टेबल में नहीं आता है 4 के, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 11 44। यहाँ पे क्या है, 42 है। दैट मीन्स लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो क्या आएंगे इसके, 42, मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ऑब्वियसली आप इसको देखेंगे, ये क्या है, 0 0 0 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा, 0 0, मतलब ये भी क्या हो गया, डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 4। ऑलराइट, 4 में हमको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं दैट मीन्स वो डिविजिबिलिटी ऑफ उस 4 है। तो 4 से होता है, ये नहीं होता है, ये होता है, दैट मीन्स ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये डिविजिबल है। ओके अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ, देन लेट्स बिगिन विथ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या कहता है, अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट 0 और 5। मतलब ये तो बहुत सिंपल है, अगर 0 और 5 लास्ट डिजिट रहा दैट मीन्स वो डिविजिबल बाय 5 है। तो हमको रूल है कि चेक करो, हमारा रूल क्या है, चेक करो लास्ट डिजिट क्या है। तो पहले हम देखते हैं 75, 142, 890, ये 3 एग्जाम्पल है। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इट इज़ डिविजिबल बाय 5, है ना। डिविजिबल 5 है क्योंकि हमको 0 और 5 देखना है, 0 5 है तो मतलब डिविजिबल बाय 5 है। अब हम देखेंगे 142, अब इसके यूनिट प्लेस में 5 या 0 है क्या, नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हम चेक करेंगे 890, 890 के यूनिट प्लेस में 0 है, हमको 0 और 5 देखना है, दैट मीन्स 0 है, तो ये है डिविजिबल बाय 5। बहुत ईजी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। ओके देन अब हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ओके देन लेट्स बिगिन विद डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है, अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिविजिबल बाय 2 और 3। तो हमको पहले चेक करना है, हमने अभी पढ़ा 2 और 3 की डिविजिबिलिटी, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, हमको बस 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल है दैट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल है। तो 132, 132 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, हमको यूनिट प्लेस में देखना है कि 2 है या फिर इवन नंबर है क्या, तो ये 2 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से तो हो गया डिविजिबल। अब 3 से देखेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल था हमको हर एक डिजिट को ऐड करना है, जो आंसर आता है वो हमको चेक करना है कि वो डिविजिबल 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो लेट्स चेक 1 + 3 + 2 6 आता है, दैट मीन्स ये 2 के से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 6। वेरी इजी। अब 145 देखेंगे, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है क्या, 5 नहीं है इवन नंबर, तो ये रूल ही कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये तो है ही नहीं। अब थर्ड देखेंगे 240, 2 से तो है, 0 है, दैट मीन्स इवन नंबर है, इसको ऐड करें 6 है, दैट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये है डिविजिबल बाय 6। समझ गया आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जब दूंगी तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ओके देन लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो ये कहलाता है रूल इसका, double the last digit and subtract it from the rest of the number. If the result is divisible by 7 then the number is divisible by 7. ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा बड़ा है, उतना इजी नहीं है जैसे हमने अभी तक के किया, बट डोंट वरी मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। 203 दिया हुआ है नंबर, क्या बोल रहा है, डबल द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मतलब ये, इसको अगर हम डबल करते तो क्या हो गया 6, इसको डबल करते तो क्या हो गया 6, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। अब 3 के बाद रेस्ट ऑफ द नंबर क्या हो गया 20, तो इससे हम इसको सब्सट्रैक्ट करें, आंसर क्या आया 14। अब 14 क्या बोल रहा है, इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो ये रिजल्ट है 14, ये डिविजिबल है 7 से, ये है ना डिविजिबल 7 से, दैट मीन्स ये है डिविजिबल बाय 7। क्या बोल रहा है मैं फिर से बताती हूँ, इफ द डबल द लास्ट डिजिट, डबल करें हमने लास्ट डिजिट को, ये आ गया 6, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, रेस्ट ऑफ द नंबर 20 है, 20 से सब्सट्रैक्ट करें, आंसर है 14, 14 डिविजिबल बाय 7 है, दैट डिविजिबल बाय 7 है, मतलब 7 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 7 हो गया डिविजिबल बाय 7। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, देख के आपको लगा होगा कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है या सच कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ये वाला नंबर देखेंगे 264 का यूनिट प्लेस है 4,
इसको हम डबल करेंगे 8, रेस्ट ऑफ द नंबर 26 से माइनस करेंगे, आ गया 18। दैट मीन्स ये तो 7 के टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। अब हम देखेंगे 125, 5 को डबल करेंगे 10 हो गया, रेस्ट ऑफ द नंबर से हम माइनस करेंगे 12 से 2 आ गया, 2 7 के टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की तरफ। सो लेट्स बिगिन विद डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या कहता है कि अगर नंबर के लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, दैट मीन्स वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 से। तो ये बड़े नंबर्स के लिए पॉसिबल है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। अब हमने पहला 3 डिजिट लिया, अब 3 डिजिट को तो हमको पूरा 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा चेक करने के लिए, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स पूछा है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारा, 512 दिया हुआ है। तो 8 6 ज़ा 48, 3 2, यहाँ आ गया 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो डिवाइड हो गया 8 से, तो ये क्या है, डिविजिबल बाय 8 है ना। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट बोला है 232, 232 को भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 होगा, 8 2 ज़ा 16 ले लेंगे, 17 18 19 21 22 23 62 आ गया। 8 के टेबल में 8 7 ज़ा 56, 8 6 ज़ा 8 8 ज़ा 64 बड़ा हो गया, दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं होगा, दैट मीन्स ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 450 चेक कर लेते हैं। अब हम 450 को हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, ये आ गया 5 0, ऑब्वियसली 58 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। मतलब बहुत ईजी है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। अगर बड़ा नंबर है तो पॉसिबल है 3 डिजिट देख के हम पूरा डिविजिबिलिटी दिखा देंगे, लेकिन अगर छोटा नंबर है जैसे 3 डिजिट का ही नंबर है तो हमको पूरे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। सो लेट्स बिगिन विद डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट्स सम इज डिविजिबल बाय 3, सॉरी डिविजिबल बाय 9 एज सेम एज दैट ऑफ डिविजिबल बाय 3, कि हम उसका नंबर को सम करेंगे, डिजिट्स को सम करेंगे, तो अगर वो 3 के टेबल में आया दैट मीन्स वो डिविजिबल बाय 3 है। सिमिलरली 9 का है, तो हम इसको ऐड करके देखते हैं, 7 + 2 9, 9 + 2 18, 18 आता है 9 के टेबल में, तो इट इज़ डिविजिबल। 6 6 + 4 10, सो 10 तो नहीं आता 9 के टेबल में, इट इज़ नॉट डिविजिबल। 9 9 9 3 27, 27 आता है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल। कुछ नहीं है, हम 1 + 8 करते हैं, 5 + 4 + 1 करके देखते हैं, 9 10, और ये आ गया 9 + 9 + 9, दैट इज़ 27। दैट मीन्स ये 9 आ गया, इसके टेबल में आ गया, 10 आ गया, उसके टेबल में नहीं आता है, 27 है, उसके टेबल में आता है, दैट मीन्स इज डिविजिबल है 9 से। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 भी हो चुका। अब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है। तो ये एग्जाम्पल ले लेंगे, इसका लास्ट डिजिट 0 है, दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 10 है। इसका लास्ट डिजिट 9 है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 10 नहीं है। इसका लास्ट डिजिट 0 है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 10 है। और कुछ तो करना का है नहीं इसमें, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट इसका। अंडरस्टूड। अब हम 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं। ओके देन लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 हमें क्या बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम इन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 11 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। यूनिट प्लेस में सॉरी इवन और ऑड नंबर क्या होता है, इवन और ऑड प्लेसेस। हमने इवन नंबर देखा था 0 2 4, ऑड नंबर कहलाता है 1 3 5, जो इस नंबर में बच गया वो कहलाता है 1 3 5। तो 0 प्लेस तो देखेंगे हम, 0 से तो ये नहीं होगा, ऑब्वियसली 0 पोजीशन तो कुछ है ही नहीं इसकी, तो हम 2 4 1 3 5 फर्स्ट पोजीशन ये कहलाएगा हमारा ऑड, ये कहलाएगा हमारा इवन, ये कहलाएगा हमारा ऑड प्लेस। तो हमको क्या बोला है, डिफरेंस देखना है ऑड के सम का और इवन के सम का। पहले हम ऑड को सम करते हैं 1 + 1, फिर हम इवन के सम से उसको माइनस करते हैं -2 2 -2 0। 0 डिविजिबल है 11 से, ऑब्वियसली 0 हर नंबर से डिविजिबल है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 11। वेरी इजी। अब ये देखेंगे, ये है इवन ऑड इवन ऑड, सॉरी सो अब देखेंगे ऑड इवन राइट। तो इसमें अब 2 प्लेसेस है, ये हो गई ऑड प्लेसेस, ये हो गई इवन प्लेसेस। हम इसको ऐड करते हैं तो आ गया 1 + 3 माइनस क्या आएगा 3 + 1। ऑल राइट, ये प्लेस में ये कहलाएगा हमारा ऑड और ये कहलाएगा हमारा इवन, ठीक है। तो 4 - 4 0 0 डिविजिबल है 11 से, दैट मीन्स ये भी डिविजिबल है 11 से। होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। अब ये देखेंगे ऑड नंबर को हम पहले ऐड करेंगे 1 + 3, अब माइनस इवन नंबर को हम पहले ऐड करेंगे 2 - 4, तो ये आ गया 4 -2 -2 6, नहीं आता 11 के टेबल में, नॉट डिविजिबल बाय 11। समझिए आपको ये कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 12। ओके देन
लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी ऑफ 12। डिविजिबिलिटी ऑफ 12 कहता है कि नंबर अगर डिविजिबल बाय 4 and 3 है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 12। मतलब 4 में आता है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, मतलब इवेंचुअली वो 12 से भी डिविजिबल है। तो लेट्स चेक 132 को हम चेक करना है 4 में। तो 4 के लिए हमने क्या देखे थे, लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में आना चाहिए। तो 4 8 32, दैट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है। 3 के लिए हमको सबको ऐड करना है, 3 + 3 6, तो 6 से भी डिविजिबल है, सॉरी 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि हमको सम देखना होता है। दैट मीन्स ये डिविजिबल है 12 से। बोथ 4 और 3 से डिविजिबल हो गया, ये चेक करेंगे। 44 देखेंगे, 4 11 सा 44, डिविजिबल बाय 4 है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, डिविजिबल बाय 12 है। 3 के टेबल में भी आ गया, 4 के टेबल में भी आ गया। अब ये चेक करेंगे तो 50 तो 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये इवेंचुअली पहले ही कैंसिल हो गया। हमको उसके लिए 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करूँगी, शॉर्ट्स में आप इसकी प्रैक्टिस शीट देख सकते हैं और सॉल्व करके कमेंट में आप बता सकते हैं आंसर क्या है। एंड ये कॉन्सेप्ट तो हो गया, ये इसका बहुत यूज़ है आगे। अब इसके बाद हम HCF, LCM, प्राइम, को प्राइम, एवरीथिंग हम सब पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।